हेलो, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले आज का हम ट्रेड देखते हैं। तो ट्रेड की बात करें तो आज के दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली है। मेरा आज का 1 मिनट आपको चलो पोजीशन दिखाता हूँ। पोजीशन के अंदर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं ली। ये मेरा इसके अंदर फंड है। ये मेरा फंड भी देखो कोई यूज़ में नहीं है। आज के दिन महाजन 0-0 दिखा रहा है, तो मैंने आज के दिन कोई ट्रेड नहीं ली। ट्रेड क्यों नहीं ली? क्योंकि मैं हर एक्सपायरी पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं मेरा डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करता। इसी कारण से आज मैंने ट्रेड नहीं ली कि हर जिसकी भी एक्सपायरी हो उसी के अंदर मैं ट्रेड करूँगा। तो आज के दिन किसी भी चीज़ की एक्सपायरी नहीं थी, इसलिए मैंने आज के दिन कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं बनाया। अब कल के दिन मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, दोनों के मंथली एक्सपायरी है, तो उसी के अंदर मैं कल के ट्रेड का प्लान बनाऊंगा। तो देखते हैं हम कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलो निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं। तो निफ्टी के अगर कल के डिस्कशन की बात करें तो हमारा ये डिस्कशन था कि इस चैनल की अगर अप साइड में अगर हमें मिलेगी तो फिर यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसके फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक के रहेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट यहाँ तक के रहेंगे। अगर आज के दिन की बात करें, जब मार्केट यहाँ पे गया तो मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आज की ट्रेड डाली थी कि फर्स्ट टारगेट हमारे यहाँ तक रहेगा, अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा। जब भी मार्केट यहाँ पे आया था तब मैंने बोल दिया था कि जो भी पुट की पोजीशन हमारे पास है उसको हम बुक करेंगे। उसके बाद में ये लगभग 2 से 3 घंटे तक रेंज में रहा। उसके बाद में नीचे साइड और ब्रेक डाउन दिया। तो इतना एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते कि इतना मूवमेंट हमें मिल गया फिर और भी और हम उसके अंदर ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है ये मूवमेंट और आ गया, लेकिन यहाँ से ये वापस से रिवर्स भी हो सकता था और अप साइड में जाके यहाँ पे भी लगभग बंद हो सकता था। इसलिए हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट मिला। मेरा टारगेट यहाँ तक कैसे निकला चलो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अगर चैनल की ये देखेंगे हम चैनल, तो ये लगभग हमारा चैनल 100 पॉइंट के आसपास का हमारा ये चैनल है। देखो लगभग 102 पॉइंट के आसपास का हमारा ये चैनल है। तो इतना ही इस चैनल के अप साइड से आ रहा तो 102 पॉइंट ये हो गए, और इतना जितना का चैनल होता है उतना ही नीचे की साइड और मूवमेंट आने की संभावना रहती है। तो इसी चक्कर में मैंने यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लगभग हमारे 102 पॉइंट की बात करें तो इसी एरिया के पास आ रहा था। दूसरी बात ये थी कि एक राउंड लेवल था यहाँ पे। तो राउंड लेवल के कारण भी जब भी राउंड लेवल के पास आता मार्केट अप साइड से या फिर अप साइड में जा रहा हो, तो भी राउंड लेवल को एक बार रेजिस्टेंस जरूर मानेगा या फिर सपोर्ट जरूर लेगा। वही हुआ कि ये राउंड लेवल था, यहाँ पे वॉलेटाइल हुआ, उसके बाद में नीचे की साइड थोड़ा ब्रेकडाउन और हुआ। तो जब भी राउंड लेवल के पास आए तो आप कोई भी आपके पास पोजीशन हो उसे आप बुक कर सकते हो। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। ये तो हमारा अभी तक का डिस्कशन होगा कि हमें कैसे ट्रेड लेनी थी। कल के दिन मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट हो सकता है आज के दिन एक ट्रेंड भी मिल गया, तो कल के दिन वॉलेटाइल हो सकते हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली ट्रेड करना है और कम क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें प्रीमियम कम मिलेंगे, और अगर हमने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो हमारा एस भी कल के दिन बड़ा हो सकता है। तो अगर सपोर्ट की बात करें निफ्टी के अंदर कल के दिन की, सॉरी रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि मार्केट अप साइड में गया है तो हमें रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ये चैनल था इसको हम एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि अभी ये कोई काम का नहीं रहा है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा सबसे मोस्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा इस एरिया में। ये रेजिस्टेंस क्यों है मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, और चलो आज वापस से मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि ये रेजिस्टेंस कैसे इतना इम्पोर्टेंट है। ये 2 लाइन ड्रॉ हो गई कैसे, इसको मैं एक को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट हो रहा था, इससे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये ले रहा था। इस कारण से जहाँ पे ज़्यादा लाइनें मिलेगी, देखो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था ये पहले, तो ये अब सपोर्ट बना फिर ये वापस से रेजिस्टेंस बन सकता है। तो फर्स्ट ट्रेड तो हमारी ये रही, गैप अप ओपन हो या फिर फ्लेट ओपन होने के बाद अप साइड में हमें अगर यहाँ पे मिले तो फिर यहाँ से हम देखो 22,120 का ये जो स्विंग है इसका ऐसा लगा के एक पुट की पोजीशन की ट्राई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे फर्स्ट टारगेट आज की क्लोजिंग तक रहेंगे। अगर इसको भी ब्रेक करता है आज की तरह अगर फास्ट, तो लास्ट एंड फाइनल हमारे टारगेट पुट की साइड के ये रहेंगे। इससे ज़्यादा हमें टारगेट नहीं रखने हैं कि 21,860 से नीचे हमें कोई भी पुट की पोजीशन को एक बारी नहीं रखना है। यहाँ पे हमें कंप्लीट पोजीशन को एग्जिट कर देना है। ये क्यों है? क्योंकि अगर ये यहाँ से देखो एक फास्ट बाइंग आई हुई है अप साइड में, तो यहाँ पे आएगा तो एक बार रिस्पेक्ट इसका ज़रूर करेगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट मंथली एक्सपायरी है, तो ऑप्शन सेलर इसको जल्दी से ब्रेक नहीं होने देंगे। अगर इससे नीचे ही गैप डाउन ओपन होता है फिर ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस एरिया में अगर हमें फिर मिलेगा तो फिर यहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, या फिर इससे नीचे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो भी हम एक पुट की पोजीशन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे गैप डाउन मैंने बता दिया आपको, फ्लैट ओपन होता है तो फिर हमें एक अप मूव मिले
तो ही हमें एक पुट की पोजीशन को बाई करना है। यहाँ पे डायरेक्टली बाई नहीं करना। फिर तो हमें ये सोचना है कि 860 को नीचे की साइड ब्रेक कर दे, उसके बाद भी कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तो ही हम पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक बार यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन अप साइड में बनाएगा तो फिर एक कॉल की ट्राई करेंगे, जिसके टारगेट हमारे 22,080 तक के रहेंगे। इस हिसाब से हमारा निफ्टी के अंदर कल के दिन प्लान हो सकता है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी सेम ही वैसा ही चार्ट बना हुआ जो निफ्टी का बना हुआ था, वैसे सेम लगभग सेम है। तो इसका अगर सपोर्ट की बात करें तो अब हमारा ये इसके अंदर एक रेजिस्टेंस रहेगा इस एरिया के अंदर। तो अगर 46,300 के आसपास अगर हमें कल के दिन मिलेगा तो फिर यहाँ पे हमें एक पुट की पोजीशन को ही बाई करना, जिसका एस एल हम लगभग 100 पॉइंट का रखेंगे, 46,400 की। यहाँ पे थोड़ा एस एल हमें बड़ा रखना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्ट कंटिन्यूएशन में इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी एन पैटर्न बनाएगा नीचे की साइड तो भी हम एक ट्राई कर सकते हैं। कॉल की बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन कोई भी ट्राई नहीं करनी है हमें, सिर्फ निफ्टी के अंदर एक कॉल की ट्राई हम कर सकते हैं सपोर्ट के पास, बाकी किसी के अंदर हमें ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर कोई विशेष नहीं लग रहा। ये इस एरिया में हो सकता है लेकिन ये कोई विशेष नहीं है इस एरिया में, क्योंकि इसको ब्रेक कर सकता है। यहाँ पे ये बहुत पहले का है तो इसको नीचे की साइड ब्रेक कर सकता है और 100 200 300 पॉइंट तक नीचे की साइड आ सकता है। इसलिए हमें कॉल की कोई भी ट्राई कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर नहीं करनी है। ओके, थैंक यू।